Recording in progress. नमस्कार। मैंने 1 माह पहले महाभारत के उपाख्यान इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में इसी चैनल पर अणि मांडव्य ऋषि के उपाख्यान की चर्चा की थी, जिसमें कानून और अपराध, अपराधी की शिनाख्त और दंड विधान की जटिल समस्या सामने आती है। अणि मांडव्य सिद्ध तपस्वी थे, परम ज्ञानी थे। वे यदि चाहते तो सत्य बोल देते। लुटेरों ने उनके आश्रम में धन छुपा दिया था और संदेह में उनको भी पकड़ लिया गया था। राजा उनसे पूछते रहे, पर उन्होंने मौन व्रत ले रखा था, इसलिए वे बोले नहीं। एक और कथा महाभारत में आती है। अणिमांडव्य की कथा तो महाभारत के आदि पर्व में पहला ही जो पर्व है 18 पर्वों में से उसमें आती है। और एक और कथा एक दूसरे तपस्वी की महाभारत के 8वें पर्व में, कर्ण पर्व में आती है। यह कथा तब आती है जब महाभारत का तुमुल संग्राम निर्णायक मोड़ पर है। ऐसा भीषण भयावह युद्ध कर्ण कर रहा है कि लग रहा है सारी पांडव सेना को तहस नहस कर देगा और सारा वारा न्यारा हो जाएगा, क्योंकि भाग रहे हैं पांडव त्रस्त होकर के। पांडव सेना के सारे सैनिक, उखाड़ फेंका है उसने सारी पांडव सेना को। और चारों भाइयों को, अर्जुन को छोड़कर चारों भाइयों को एक एक करके बुरी तरह वह संग्राम में पछाड़ चुका है, हरा चुका है कर्ण। मारा नहीं, जान नहीं ली, क्योंकि कुंती को वचन दे दिया था। कुंती ने बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझे वचन दो कि तुम अपने पांचों छोटे भाइयों का वध नहीं करोगे। तो उसने वचन दिया कि एक को छोड़कर 4 के लिए वचन देता हूं। अर्जुन जब सामने होगा तो या तो मैं रहूंगा या वह रहेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ को वचन दिया था, जननी को, जन्मदात्री को, जिसने कि जन्म होने के बाद ही त्याग दिया था। इसलिए चारों भाइयों को बुरी तरह घायल करके छोड़ दिया। भीमसेन तक को परास्त कर दिया था, जो अपराजेय महा सेनानी है इस पूरे युद्ध के। युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया, तो तीखे कटु वचन भी कहे, अपमान किया, शरीर में छलनी कर दिया और मन भी छलनी कर दिया कर्ण ने। और इस तरह घायल कर दिया कि टिक नहीं पाए युधिष्ठिर। किसी तरह प्राण हथेली पर रख करके बचाकर, हथेली पर रख करके नहीं, बचाकर संग्राम छोड़कर अपने शिविर वो चले गए। भीमसेन अकेले जूझते रहे। अर्जुन कहीं अन्यत्र व्यस्त थे संग्राम में, संशप्तकों से पूरी बड़ी सेना, नारायणी सेना, उससे युद्ध करने में उनको लगा दिया गया था। वो कर्ण बुरी तरह संहार कर रहा था। ऐसे में अर्जुन अपना संग्राम उस सेना से निपटा करके, और उनको ध्यान आता है कि बड़े भाई युधिष्ठिर को घायल कर दिया था कर्ण ने, और अब मुझे कर्ण से संग्राम करना है। मैं वचन दे चुका हूं कि मैं कर्ण को परास्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं पहुंच नहीं पाया कर्ण तक, और उसने मेरे चारों भाइयों से युद्ध संग्राम किया। युधिष्ठिर को, बड़े भाई को बुरी तरह घायल कर दिया। तो पता करूं वे कहाँ हैं। तो वे भीमसेन के पास जाते हैं, युद्ध चल रहा है। भीमसेन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बड़े भाई कहाँ हैं। भीमसेन भयंकर संग्राम कर रहे हैं, अप्रतिम संग्राम वो कर रहे हैं। उसी बीच वो अर्जुन से कहते हैं कि बड़े भैया बुरी तरह घायल हो गए थे, वो चले गए, और कैसे वो जी रहे हैं मुझे पता नहीं, तुम जाकर के मिलो उनसे। अर्जुन कहता है कि मैं संभाल लूंगा, झेलूंगा कौरव सेना को और कर्ण को, और आप चले जाइए।
भीमसेन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो अभिभावक हैं, तो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ टिका रहूंगा, मैं संभाल लूंगा युद्ध, तुम जाकर के बड़े भाई को देखो। तो अर्जुन उनका आदेश मान करके शिविर चले जाते हैं। बीच युद्ध में युद्ध छोड़ करके इधर युधिष्ठिर बुरी तरह घायल हैं, और वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अर्जुन आए और मुझे बताए कि मैंने उस कर्ण को समाप्त कर दिया, मार डाला, जिसने बहुत अपमान भी किया था। कर्ण ने उनसे कहा कि आप काहे को यहाँ युद्ध करने आ गए, आप जाकर के हवन कीजिए, आपके बस का नहीं है युद्ध, इतने कमजोर आप हैं। खिल्ली उनकी खूब उड़ाई, जैसे किसी से कहा जाए कि घर बैठो चूड़ियां पहनकर, तुमसे तुम्हारे बस का नहीं है संग्राम। उस तरह से उनको अपमानित किया, जलील किया। तो युधिष्ठिर तो भरे हुए थे और हुलस करके उठे अर्जुन को देख करके कि अब यह मुझे शुभ समाचार सुनाने आ गया है कि मैंने कर्ण को मार डाला। तो बिना प्रतीक्षा किए कि अर्जुन उनको कुछ समाचार देंगे, बताएंगे, बहुत लंबा वक्तव्य दे डालते हैं कि बताओ बताओ कैसे तुमने मारा उसको, उस आतताई कर्ण को जिसने मुझे इस तरह घायल किया है, और कटु वचन सुनाए हैं। बड़ा लंबा 48 श्लोकों का प्रश्न है युधिष्ठिर का। उत्सुकता पूर्वक पूछते हैं कि जिसने ऐसा ऐसा किया, उस कर्ण को तुमने कैसे मारा। प्रसन्न हो गए हैं अर्जुन को देख करके कि यह तो शुभ समाचार बताने ही आया है। अर्जुन उनको बताते हैं कि मैंने कर्ण को अभी नहीं समाप्त किया, मैं आपको देखने चला आया, क्योंकि बड़े भाई का आदेश था भीमसेन का। इस पर एक बड़ा विचित्र प्रसंग आ जाता है कि अर्जुन अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। युधिष्ठिर उनको इतनी जली कटी सुनाते हैं, वो ये कह देते हैं कि कैसे तुम चले आए युद्ध छोड़ करके। और ठीक कहता था दुर्योधन की टिक नहीं पाएगा अर्जुन मेरे कर्ण के सामने। अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो हम लोगों को गुलामी दासताही करना पड़ेगी कौरवों की। और क्या लाभ है तुम्हारे इस गांडीव का, इसको तो फेंक दो या दे दो किसी को। बहुत लंबा वक्तव्य वो देते हैं, आहत कर देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं आहत हैं कर्ण से। उनको ऊंच नीच का विचार इस समय नहीं रहा, मन से घायल हैं, तन से घायल हैं। तो बहुत उल्टा सीधा सुना देते हैं अर्जुन को। यहाँ एक समस्या आती है, सत्य और धर्म के द्वंद्व की समस्या आती है। अर्जुन का सत्य है कि जो उनके गांडीव की निंदा करेगा और कहेगा कि तुम यह गांडीव किसी और को दे दो, मैं उसका वध कर दूंगा, ये अर्जुन का सत्य है। और यह धर्म के आड़े आता है। सत्य के कई चेहरे हो सकते हैं, कोई सत्य ऐसा भी हो सकता है जो धर्म के सामने रोड़ा बन करके खड़ा हो जाए। ऐसा महाभारत में बहुत जटिल प्रसंग इस तरह के आते हैं कि सत्य क्या है और धर्म क्या है। क्या सत्य धर्म को बचा रहा है या धर्म का हनन कर रहा है। तो इस सत्य और धर्म का द्वंद्व यहाँ उपस्थित होता है कि अर्जुन ने प्रण कर रखा है कि जो कोई भी मेरे गांडीव धनुष की निंदा करेगा और कहेगा कि इसे फेंक दो या इसे किसी को दे दो, मैं उसका वध कर दूंगा। उनको बहुत गुमान है अपने गांडीवी पर। गांडीवी यह नाम ही अर्जुन का इसलिए प्रयोग में लाया जाता है। गांडीवधारी तो अकेले वे ही हैं, महान धनुर्धर है, और अभिमान भी उनको अपने धनुर्धारी होने का, अपने शौर्य का, अपनी अस्त्र विद्या का है। तो वे तलवार खींच करके गला काटने को तैयार हो जाते हैं। यह एक ऐसा प्रसंग है कि सत्य धर्म की हत्या करने जा रहा है। युधिष्ठिर तो धर्म के प्रतीक हैं, और अर्जुन के पास सत्य है। अपना एक छोटा सत्य है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि गांडीव की कोई निंदा करेगा, वो कहेगा कि इसको दे दो किसी को, तो मैं उसका वध कर दूंगा। यह एक अनहोनी घटने को होती है कि सत्य धर्म की हत्या करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन कृष्ण है बीच में। यह महाभारत के 16वें और 17वें दिन की रोमांचक कथा।
भंडारकर संस्करण जो महाभारत का है, समीक्षित पाठ वाला संस्करण, उसके 48वें अध्याय में, गीता प्रेस संस्करण के कर्ण पर्व के 66वें अध्याय में, और कुंभकोणम दाक्षिणात्य संस्करण के 69वें अध्याय में इतना इतना अंतर है, 20-20 अध्यायों का, लगभग 10-10 अध्यायों का इन तीनों संस्करणों में। लेकिन पाठ लगभग वही है, कुछ अधिक अंश के साथ। तो इस अध्याय में 48वें में या 66वें में या 69वें में, तीनों संस्करणों में जो संख्याएं हैं, उसमें युधिष्ठिर हुलस कर उठते हैं कि अर्जुन आ गया। और अगले अध्याय में अर्जुन बताते हैं कि कर्ण को मैंने नहीं मारा। 70वें अध्याय में कुंभकोणम के, और गीता प्रेस गोरखपुर के 68वें अध्याय में, भंडारकर संस्करण के 48वें अध्याय में युधिष्ठिर अर्जुन के प्रति बहुत अपमानजनक वचन कहते हैं। और भंडारकर संस्करण के 49वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर के 69वें अध्याय में, और कुंभकोणम संस्करण के 71वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और पूछते हैं कि ये क्या करने जा रहे हो। अर्जुन तलवार खींच करके मार डालने को उतारू है, गला काटने ही वाला है कि उसको हाथ पकड़कर रोक लेते हैं कि कर क्या रहे हो। अर्जुन बताता है कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूं। सोहम युधिष्ठिरम हत्वा सत्यस्य अनन्यताम गतः, पूरी सफाई देकर के कि मैंने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा। तो सोहम युधिष्ठिरम हत्वा सत्यस्य अनन्यताम गतः, युधिष्ठिर को मार करके, जो कि धर्म के अवतार हैं, मैं अपने सत्य से अनृण हो जाऊंगा। मेरा सत्य धर्म को समाप्त कर देगा, लेकिन सत्य को मैं निभाऊंगा। विशोक को विज्वरश्चापि भविष्यामि जनार्दन, हे जनार्दन मैं विशोक और विज्वर हो जाऊंगा। मेरा यह जो इन्होंने मुझे दुख दिया है ऐसी बात कह करके, उसको भी, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, सब मनोरोग मेरा दूर हो जाएगा। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम धर्म को नहीं जानते हो, वो सत्य क्या है और धर्म क्या है यह तुम नहीं समझ रहे हो। तो अर्जुन कहता है कि आप बताइए फिर क्या करूं, मैं अपने सत्य को छोड़ दूं क्या, प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ दूं। कृष्ण कहते हैं कि इदानीम पार्थ जानामि न वृद्धा सेवितास्तया, तुमने ज्ञानी लोगों की सेवा नहीं की, मैंने गीता का ज्ञान दिया वह भी तुम्हारे काम नहीं आया इस समय। वृद्ध कौन है? जो ज्ञान वृद्ध होते हैं, जो प्राज्ञ होते हैं, प्रज्ञाशील होते हैं, समझदार होते हैं, उनका कहना श्रुति प्रमाण माना गया। इसमें श्रुति शब्द भी आता है। गीता प्रेस गोरखपुर में 2 जगह इसमें श्रुति शब्द आया है, उसमें एक स्थान पर शास्त्र और दूसरे स्थान पर वेद अर्थ किया है। परंपरा सम्मत अर्थ है, लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं वो जो एक परंपरा में बड़े बूढ़े बुजुर्गों समझदारों के द्वारा बताई गई जो सब सूझ समझ से भरी बात है, उससे आशय उनका है, तो वो तुमने नहीं समझा। जो ज्ञानी लोग, बड़े लोग, ज्ञानवृद्ध लोग तुमको इस समय सलाह देते, उसको तुम अनदेखा कर रहे हो। हड़बड़ी में, उतावली में तुम अनर्थ करने जा रहे हो। नई धर्म विभाग विभाग क्या कुरियाद एवं धनंजय, ये 48वें अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, धर्म विभाग जानने वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द महाभारत में आता है। महाभारत धर्म का सबसे बड़ा डिस्कोर्स है, सबसे बड़ा व्याख्यान है पूरी हमारी परंपरा में। और धर्म के कितने स्तर, कितने अ, उसके स्वरूप के भेद, इसको धर्म विभाग कहा है कि कहाँ कौन सा धर्म, कहाँ एक बृहत्तर धर्म है, कहाँ बहुत छोटे छोटे धर्म है, कहाँ छोटा धर्म बड़े धर्म के आड़े आ जाता है। यह जो महाभारत आख्यान करता है, उसको कथाओं के उदाहरणों के द्वारा समझाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि धर्म विभाग जानने वाला, धर्म के अलग अलग जो प्रकार हैं उनको जानने वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। अकार्याणाम च कार्याणाम संयोगम यह करोति वै, कार्याणाम अक्रियाणाम च सपार्थ पुरुषाधमा, जो मिक्सअप कर देता है कार्य और अकार्य को, क्या अकार्य है और क्या कार्य है नहीं समझता, और अपनी छोटी सी सच्चाई को पकड़ करके अकार्य कर डालता है, वह तो पुरुषाधम है। अनुसृत्य तु ये धर्मम कवयः समुपस्थिता समास
विस्तार विदाम न तेषाम वेत्थ निश्चयम। जो जानकार लोग हैं उनके निश्चय को तुम नहीं समझ रहे हो, जो धर्म को जानते हैं। अनिश्चय अनिश्चयज्ञो हि नरः कार्य कार्य विनिश्चय अवशो मुह्यते पार्थ यथा तुम मूढ़ एव तु। इतना सब उसको साफ साफ कह देते हैं कि जिस तरह से तुम मूर्ख और मूर्खता करने जा रहे हो, बुजुर्गों की सलाह से श्रुति प्रमाण को न विचार करके, बिना विचारे श्रुति प्रमाण को, जो अनिश्चय में रुका हुआ आदमी है, कार्य कार्य निश्चय नहीं कर पा रहा है, वह अनर्थ कर डालता है। तो कार्य और अकार्य कैसे जाना जाएगा? 39वें अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं, नहीं कार्यम अकार्यम वा सुखम ज्ञातुम कथंचन। कार्य और अकार्य कैसे जाना जाएगा? श्रुतेन ज्ञायते सर्वम तच्चत्वम नाव बुद्धि से। श्रुत से जाना जाएगा। श्रुत जो पारंपरिक समझ है बड़े बूढ़े लोगों की, वो जो बताते हैं ज्ञानवृद्ध लोग, उससे जाना जाएगा, उनकी सलाह से जाना जाएगा। एक धर्म तो यह है कि अहिंसा परम धर्म है। तो कृष्ण बताते हैं कि किसी भी जीव जंतु का वध करना ही बड़ा अधर्म है, क्योंकि हिंसा होती है। हिंसा तो अधर्म है, वह तो तुम कर ही रहे हो। और अपने बड़े भाई जो धर्म के अवतार हैं, धर्म कोविद हैं, उनको तुम मारने जा रहे हो। तो यह तो बहुत ही नीच व्यक्ति ऐसा काम, प्राकृत पुमान ऐसा करता, इसको कह रहे हैं। और फिर ये लेटे हुए हैं, घायल हैं, हाथ पैर इनके नहीं चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुम इनका वध करने जा रहे हो। ये सारी बातें ऊंच नीच सोचना चाहिए। और तुमने जो प्रतिज्ञा की थी अपने कभी बचपने में कर डाली थी, यह कहते हैं त्वया चैव व्रतम पार्थ बाले नैव कृतम पुरा। उस समय तुम्हारी उम्र ही क्या थी? तुमने जब सीख रहे थे धनुर्विद्या, उस समय तुमने प्रतिज्ञा की, उसको अभी तक तुम पकड़े हुए हैं। तस्मात धर्म संयुक्तम मौढ़्यात् कर्म व्यवस्यसि। और उससे बंधे हुए होकर के तुम अपनी मूर्खता से यह कर्म कुकर्म करने जा रहे हो। तो कैसे तुम ऐसा कर सकते हो? धर्म की सूक्ष्म गति को विचार करके तुम ऐसा मत करो। सगुरुम पार्थ कस्मात् तुम अन्या धर्म मनुस्मरन असंप्रदार्य धर्माणाम गतिम सूक्ष्माम दुरन वयाम। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से बात करते हैं कृष्ण की। यह धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसकी बारीकियां नहीं समझ पाते हैं लोग और संभ्रम में पड़ जाते हैं और अधर्म को धर्म समझ करके अनर्थ कर डालते हैं। हमारे समय में भी यह खूब हो रहा है, अधर्म को धर्म समझ करके दुराचार अनाचार हर तरह के हो रहे हैं। इसी में सारा समाज रसातल में गर्त में जा रहा है। तो यह तुम ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो, धर्म की सूक्ष्म गति को बिना विचारे? ये धर्म सूक्ष्म शब्द महाभारत में बार बार आता है। धर्म की सूक्ष्मता, द सटलिटीज ऑफ द वेज ऑफ धर्मा। धर्म की गति बड़ी बारीक होती है और उसको उसी बारीकी से समझना चाहिए, शुद्ध प्रमाण से समझना चाहिए, बुजुर्गों से, ज्ञान जानकार लोगों से, पारंपरिक जो प्रज्ञा है उसके आलोक में उसको समझना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यह तो ठीक है कि सत्य बड़ा धर्म है। सत्यस्य वचनम साधु न सत्यात विद्यते परम। सत्य का वचन बड़ा वचन है, सत्य से बड़ा कोई नहीं है। तत्वे नहीं सुदुर्ज्ञेयम पश्य सत्य अनुष्ठितम। लेकिन कब सत्य सच्चा सत्य होता है उसको समझना चाहिए। 39वें अध्याय के ही कर्ण पर्व में 27वें श्लोक में कहते हैं, गीता प्रेस में यह 69वां अध्याय 31वां श्लोक है, भवेत सत्यम वक्तव्यम वक्तव्यम अनृतम भवेत। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य को छिपा लेना चाहिए, अवक्तव्य हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि झूठ को कहना पड़ता है। एक बड़े धर्म की, बड़े सत्य की रक्षा के लिए छोटा झूठ बोलना पड़ जाता है, तो बोल दे, कृष्ण कहते हैं। और सत्य को छुपाना पड़ता है तो छुपा ले, बड़े धर्म की रक्षा के लिए। सर्वस्यापहारे तु वक्तव्यम अनृतम भवेत। यदि सर्वस्व ही समाप्त होने जा रहा हो, सारा कुल समाप्त होने जा रहा हो, और हम अपने थोते सत्य को पकड़े रहें कि हम तो नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही सारा कुल समाप्त हो जाए, तो यह तो अधर्म हो जाएगा। प्राणात्यय विवाहे च वक्तव्यम अनृतम भवेत। प्राणों पर संकट हो, विवाह चल रहा हो, हंसी मजाक हो रहा हो, झूठ बोलना पड़े, बोल दे। यत्रानृतम भवेत सत्यम सत्यम चाप्यनृतम भवेत। कभी कभी ऐसा होता है कि
सच झूठ हो जाता है और झूठ सच हो जाता है, झूठा सच हो जाता है। ये धर्म की सटलिटी, धर्म की सूक्ष्मताएं हैं। तो कब सत्य मिथ्या हो जाएगा, ऐसा सत्य जिससे अनर्थ हो जाए, वह तो झूठ है। तो तादृशम पश्यते बालो यस्य सत्य अनुष्ठितम, जो मूर्ख है, बचपना करने वाला जो व्यक्ति है, जिसमें बचपना है, वह ऐसे सत्य को पकड़े रहता है जिससे कि अनर्थ हो सकता है। और धर्मविद क्या करता है, 30वें श्लोक में कहते हैं, सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मविद। सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसका विचार करके वो धर्मज्ञ व्यक्ति आचरण करता है। तो इस सब को बहुत ऊंच नीच समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति हिंसा कर देता है, लेकिन वह हिंसा पुण्यदायक हो जाती है। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया, किसी व्याध का, बलाक का। उसने किसी भयंकर हिंस्र जंतु का वध कर दिया। उसको पता नहीं था कि ये बहुत सर्वनाश करने जा रहा है, गांव के लोगों को मार डालेगा। उसने तो मार डाला, व्याध था, लेकिन उससे उसको बड़ा पुण्य मिला और स्वर्ग में पहुंचा। और इसका एक दूसरा उदाहरण कौशिक ब्राह्मण का देते हैं कृष्ण, कि किमाश्चर्यम किमाश्चर्यम पुनर्मूढ़ो धर्म कामोप्यपंडित सुमहत प्राप्नुयात पापम आपगामिव कौशिक। कौशिक तपस्वी, कौशिक ब्राह्मण, जिस तरह से उसने अपनी मूर्खता से धर्म और काम के स्वरूप को न समझते हुए और बड़े पाप को उसने अर्जित किया, नरक में जाकर के पड़ा, अपने सत्य को वह पकड़ा रहा। इसलिए तो अर्जुन ने कहा कि बताइए कौशिक ब्राह्मण का क्या किस्सा है। तो कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए कौशिक तपस्वी का किस्सा बताते हैं। एक अणि मांडव्य ऋषि की कथा थी, जो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने प्राणांत तक संकट झेला, अपना मुंह नहीं खोला, सत्य भी नहीं बोला। सत्य बोल सकते थे, लेकिन मौन व्रत के कारण अपना मौन व्रत का पालन किया, अपने धर्म पर टिके रहे। तो उन्होंने धर्म के लिए सत्य को दबा करके रख दिया मौन व्रत में। यह एक कथा है। और एक कौशिक की कथा है कि उसने, मैं सदैव सत्यवादी रहूंगा, सत्य ही बोलूंगा, यह व्रत ले रखा था और सत्य बोल दिया, उससे बड़ा विनाश हुआ। कृष्ण बताते हैं कि कौशिक नाम के कोई तपस्वी थे, बहुश्रुत वो नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है इसमें 41वें श्लोक में, अ, इस अध्याय में, कर्ण पर्व के, कि बहुश्रुत होना प्रज्ञा को देता है, बुद्धि समझदार हमें बनाता है। सब बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए, शास्त्र परंपराएं उनको भी समझना चाहिए, फिर धर्म की सूक्ष्मता का विचार करके और अपना कर्तव्य तय करना चाहिए, जिससे कि समाज की क्षति ना हो, दूसरे की क्षति ना हो। यह सबसे पहले, जिससे समाज में अनर्थ हो जाए, ऐसे धर्म को, ऐसे सत्य को पकड़ करके क्या लाभ होगा, अनर्थ ही होगा। तो ये कौशिक जो तपस्वी थे, बहुश्रुत नहीं थे, बुजुर्गों से सलाह नहीं ली, समझदारों से, जानकारों से सलाह नहीं ली, तपस्या करने चले गए नदी के संगम में, गांव से दूर आश्रम बना करके वो भी रहते थे। मुझे सदैव सत्य बोलना है, यह उन्होंने व्रत ले रखा था। सत्यवादी लोग उनको कहते थे। एक बार कुछ लुटेरे दस्यु कुछ तीर्थयात्रियों का पीछा करते हुए उनके आश्रम में भागते हुए आए। उनके आगे आगे तीर्थयात्री थे। कौशिक के देखते देखते वो तीर्थयात्री पीछे कहीं झाड़ियों की झुरमुट में छुप गए। तभी लुटेरे दस्यु अपने घातक हथियार लिए हुए आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि सत्य की शपथ है आपको, आप बताइए किधर हैं वो लोग जो अभी भाग करके गए हैं। कौशिक समझ रहे थे कि ये दस्यु लोग हैं, ये लूटेंगे और मार भी डालेंगे। चाहते तो झूठ बोल देते हैं कि इधर नहीं आए, यही धर्म होता। चाहते तो चुप रहते और उनको मार डालते दस्यु। अगर सचमुच में धर्म पालन करने वाले होते गांधी की तरह, तो गोली खा लेते अपनी छाती पर। वो कहते कि मैं नहीं बताऊंगा, चाहो तो मुझे मार डालो, तो मार ही डालते दस्यु। लेकिन वो भी नहीं किया, झूठ भी नहीं बोला, सत्यवादी थे, सत्य बोल दिया कि उधर झाड़ियों के पीछे कहीं छुपे हुए हैं, उधर ढूंढ लो। परम मूर्खता, प्रचंड मूर्खता उन्होंने की, सत्य के थोथे सत्य को पकड़े रहने के कारण। दस्युओं ने उनके बताए हुए संकेत पर, स्थान पर पहुंचकर तीर्थयात्रियों को पकड़ा
जो कि बेचारे सज्जन लोग थे, उनके पास जो कुछ माल मत्ता था वो लूटा और उनकी हत्या भी की। अब ये कौशिक महाराज जो हैं, अपनी मूर्खता के कारण नरक में गए, घोर नरक में गए और कष्ट उन्होंने झेला। यह कथा कृष्ण सुनाते हैं। और ये जो धर्म की सूक्ष्मता है उसको फिर कहते हैं कि अर्जुन, यह कौशिक जो था यह सूक्ष्म धर्म में अकोविद था। 46वें श्लोक में कहते हैं, गतः सुकष्टम नरकम सूक्ष्म धर्मेश्व कोविद। सूक्ष्म धर्म को नहीं जानता था, जो बारीकी है धर्म की, कि कहाँ सत्य को जबरदस्ती पकड़े रहो तो धर्म की क्षति हो जाती है। धर्मस्य गहना गति है, उसकी जो गहन गति है उसको न समझ पाने के कारण, उसकी जो सूक्ष्मताएं हैं उनको न समझ पाने के कारण, और अपने जिह्वा चापल्य के कारण कि मुझे तो सत्य बोलना है तो बता देता हूं, तो तेना धर्मेण महता वाग दुरुक्तेन कौशिका। जो दुरुक्त उसने किया अपनी वाणी से, जो न बोलने लायक बात थी, भले ही सत्य थी, लेकिन यह जो उसने कह दी, बक दी उसने। आगे चल के इसमें इस तरह का शब्द भी आता है कि कूज देते हैं लोग कुछ भी बकबक करने के लिए, तो अधर्म हुआ और उसके कारण वह घोर नरक में गिरा। इसलिए यहाँ पर फिर कहते हैं कि श्रुत प्रमाण से काम लो। जो ज्यादा जानकार हैं उनसे सलाह ले लो, फिर विचार करो। तर्क खोता नहीं होता, लेकिन विचार करो, सलाह भी लो, फिर तर्क का आश्रय लो, फिर धर्म की सूक्ष्मता का विचार करो। तो वृद्धान अपृष्ट्वा संदेहम महच्छ्र मितोरहति। जो बड़े बुजुर्ग लोगों से बिना पूछे कुछ भी कर डालता है, वो बड़े गड्ढे में गिरता है। तत्र ते लक्षणोद्देश कश्चिदेव भविष्यति। तुम उसके नमूने बन जाओगे यदि तुम ये जो करने जा रहे हो, अपने बड़े भाई की हत्या यह कर डालोगे। तो इसलिए श्रुति धर्म इति है के वदंती बहवो जना। इसलिए श्रुति ही धर्म है। सुनो दूसरे लोगों की बात, पहले सुन लो, फिर गुनो, फिर विचार करो। यह सब कृष्ण समझाते हैं। फिर कहते हैं कि फिर धर्म की सूक्ष्मता क्या है, फिर कैसे विचार करें। न त्वेतत् प्रतिसूयामि न ही सर्वम विधीयते प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम। धर्म का प्रवचन, धर्म का व्याख्यान मर्यादा की रक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। क्योंकि धारणा धर्म इत्याहु, धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। यह भी धर्म का जो एक प्रामाणिक लक्षण है, पूरी परंपरा में इसको बार बार उद्धृत किया जाता है। वो अभी इसी प्रसंग में 50वें श्लोक में, कर्ण पर्व में 49वें अध्याय में आता है। धारणा धर्मम इत्याहु, जो धारण करता है वह धर्म है। त्रि धारणे, धारण करने के अर्थ वाली त्रि धातु से शब्द बना है धर्म, जो कि समाज को बचाए रखता है, जिलाए रखता है, धारण किए रखता है। जिससे समाज में ही हिंसा फैल जाए और दंगे हो जाएं, जिसमें समाज में ही कटुता फैल जाए, लड़ाई झगड़े फैले, और हम कहें कि हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वह तो धर्म नहीं होगा। जो समाज को धारण नहीं कर रहा है, बचा नहीं रहा है, त्राण नहीं दे रहा है, ऐसा धर्म धर्म नहीं होता। यह एक क्राइटेरिया है, मानक है, कि जिससे समाज बचाया जा सके, धारण किया जा सके। जिससे कि उल्टे हिंसा हो जाए और लड़ाई झगड़े हो जाए, वह तो धर्म नहीं होगा। तो स्यात् यस्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय है। जो धारण करता है वह धर्म होगा। तो यहाँ तो तुम धारण नहीं कर रहे हो जो कुछ तुम अपने धर्म के नाम पर करने जा रहे हो, क्योंकि युधिष्ठिर को ही मार दिया तो कौन बचेगा? फिर तो सभी लोग खत्म हो ही जाएंगे। क्योंकि यह तो अर्जुन नहीं समझ रहा था, युधिष्ठिर को अगर मैं हत्या कर दूंगा तो हम सभी लोग फिर आत्महत्या करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर के न रहने पर हम में से कोई नहीं रहेगा। यह तो इन लोगों का अपना निश्चय था ही, वो पूरा पूरा कुटुंब ही नहीं बचेगा। तो यह इसीलिए तो भीम ने उनको भेजा था कि जाओ देखो उनके प्राण किसी तरह से बचे रहें, क्योंकि उन पर सब कुछ निर्भर है, उनके लिए तो हम युद्ध कर रहे हैं। तो ये अन्यायेन जीर्षन्तो जना इच्छन्ति करिचित अकूजनेन चेन मोक्षो नात्र कूजेत कथंचना। यदि चुप रहने से मुक्ति हो, समाज की, व्यक्ति की कल्याण हो, तो बकबक न करे, चुप रह जाए। अकूजनेन चेन मोक्षो नात्र कूजेत कूजेत कथंचना। ये जो ब्लर्टिंग आउट है कि बक देता है आदमी, बहुत बक रहे हैं लोग इस समय, हमारे समय तो बकबक का समय ही है।
धर्म के नाम पर बकबक का समय, अपने छोटे छोटे थोथे सत्य को पकड़ करके बकबक करने का समय। तो कृष्ण सावधान करते हैं कि अकूजन से मुक्ति हो समाज की, तो अकूजन में ही कल्याण है, बकबक न करने में ही कल्याण है, चुप रह जाने में। न कूजेत कथंचन अवश्यम कूजितव्यम वा शंकेरन्वाप्यकूजतः श्रेयस्तथा नृतम वक्तुम स्यात् सत्यादिति विचारितम। जहां पर अवश्य है, अवश्य ही कुछ कूजन करना कह देना हो, और जहां न कूजन करने पर न कुछ बोलने पर लोग शंका करें, वहां पर यदि झूठ बोलने से भी कल्याण हो तो झूठ बोल देना चाहिए। सत्य से बड़ा वहां झूठ हो जाता है, क्योंकि धर्म बड़ा है सत्य से, यह कृष्ण बताते हैं। जो जो एक व्यापक धर्म है, जो एक परवेसिव कैटेगरी है धर्म की, उसी के भीतर तो सत्य भी आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धर्म, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारी जो कोटियां हैं, ये तो धर्म के भीतर है। धर्म अंगी है, ये सब अंग है। तो ये अंग जो है, अंगी की रक्षा नहीं करेंगे, शरीर यदि आत्मा की, अंतःकरण की रक्षा नहीं करेगा, तो उस शरीर को बचा करके क्या करोगे? यदि प्राण नहीं रहेंगे तो मुर्दा शरीर को बचा करके क्या करोगे? तो धर्म तो प्राण है, आत्मा है, और ये सब उसके शरीर के, धर्म शरीर के हिस्से हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो छोड़ना पड़े धर्म की रक्षा के लिए तो छोड़ दे। जो लोग नहीं छोड़ते हैं और अपने थोथे सिद्धांत को पकड़े रहते हैं, वो अधर्म का आचरण करते हैं। तो कहाँ कहाँ छोड़ देना चाहिए, फिर से समझाते हैं कि प्राणात्यय विवाहे वा सर्वज्ञाति धनक्षय। जहां प्राणों पर संकट आ जाए, अपने लोगों के, कुटुंब के लोगों पर, विवाह के समय, या सारे कुटुंब का सर्वनाश होने जा रहा हो, हंसी मजाक हो रहा हो, तो वहां झूठ कहना पड़े तो कह दे, जिससे रक्षा होती हो, जिससे किसी का बुरा ना हो और कल्याण होता हो, वो कहना पड़े, भले ही झूठ हो तो कह दे। तो झूठ बोलना चाहिए ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये धर्म की सूक्ष्मता को समझ करके बोलना चाहिए। अधर्मम नात्र पश्यन्ति धर्म तत्वार्थदर्शिनः। तो वहां जब झूठ बोलना पड़ जाए, हंसी मजाक में, समाज का सर्वनाश होने जा रहा हो, समाज की रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, वहां पर अधर्म नहीं होगा, ये 53वें श्लोक में कहते हैं। इस सब को समझा करके, और श्रेयस तत्रानृतम वक्तुम तत्सत्यम अविचारितम। कहाँ पर झूठ बोलने से श्रेयस्कर वह हो जाएगा, कहाँ पर सत्य बोलने से वह कल्याणकर होगा और कल्याणकर होगा, दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। और ये सब समझा करके अर्जुन को रोक लेते हैं। बाद में किस प्रकार से समाधान कृष्ण करते हैं, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन इस पूरे प्रसंग का जो मर्म है कि धर्म विभाग की अवधारणा और श्रुत प्रमाण की अवधारणा इस प्रसंग के द्वारा सामने आती है, और वह आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उस पर हमको, जो कृष्ण का संदेश है, उस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।